हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स ने पेशाब में जलन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में जानना चाहा है। आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। गर्मी के मौसम में एक बहुत आम समस्या है पेशाब में जलन होना। ऐसे तो ये बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर किसी को हो सकता है, लेकिन महिलाओं में और गर्भवती लेडीज में ये ज़्यादा होता है। तो आज अपन पेशाब के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले पेशाब की जलन जानने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। तो बेसिक बातों में अपन कुछ पेशाब के बारे में बातें जानते हैं। पेशाब शरीर में कैसे बनता है और कहाँ तक निकलता है, उसके बारे में कुछ बात है। जैसे अपन ने पिछले एपिसोड्स में जाना था कि 4 ऑर्गन है, शरीर के 4 मुख्य अवयव हैं जो इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहला अंग है किडनी, जिसको अपन गुर्दा कहते हैं। तो किडनी है शरीर के अंदर, वो इनकी संख्या 2 रहती है और किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। ये किडनी है 1200 ml प्रति मिनट खून लेती है, खून को फिल्टर करती है और 1 ml प्रति मिनट पेशाब बनाती है। और पेशाब बनाने में 1 मिलियन नेफ्रॉन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन काम में आते हैं। एक गुर्दा के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, वो पेशाब बनाने में भाग लेते हैं। और जब पेशाब बन जाता है तो वो यूरेटर के थ्रू मूत्राशय में पहुंच जाता है। पेशाब है उसमें 95% पानी है और जो मेन कंस्ट्रेंट्स है, जो सॉलिड कंस्ट्रेंट है, उसका 50% हिस्सा केवल यूरिया होता है। यूरिया से ये बना होता है। ऐसे सब जो खून में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो खराब प्रोडक्ट होते हैं, उसको पेशाब के जरिए किडनी है फिल्टर करके और मूत्राशय में पहुंचा देती है। फिर दूसरा अंग है यूरेटर। ये खोखली नली है, इनकी लंबाई 22 से 30 सेंटीमीटर होती है और किडनी से पेशाब को मूत्राशय तक पहुंचाती है। तीसरे नंबर का ऑर्गन मूत्राशय है, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसकी कैपेसिटी 400 से 600 ml होती है। इतना पेशाब ये स्टोर कर लेता है। जैसा कि आपने कभी देखा हो कि अपन कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं और अपन को जब ब्लैडर फुल हो जाता है तब एकदम पेशाब लगता है, तो कितनी परेशानी होती है कि तुरंत पेशाब जाने की इच्छा पैदा होती है। तो उसकी कैपेसिटी से बाहर होता है जैसे ही पेशाब जाने की इच्छा पैदा हो जाती है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा है, उसकी लंबाई जो महिलाएं हैं उसमें 4 सेंटीमीटर है और आदमी है उसमें 20 सेंटीमीटर होती है। ये एनाटॉमिकली कारण इन्फेक्शन का भी कारण बन जाता है। लेडीज में इसकी लेंथ कम होती है तो उसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे 4 जो मुख्य ऑर्गन्स हैं ये पेशाब बनाने से लेके और निकलने तक उसमें काम करते हैं। तो कौन कौन सी परेशानी आ जाती है इन ऑर्गन्स के अंदर, इन 4 ऑर्गन्स के अंदर, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन या पेशाब में जलन या यूटीआई हो जाता है। तो क्या क्या कारण होते हैं वो अपन जानते हैं। नंबर फर्स्ट पे है स्ट्रक्चरल एनॉमली, मतलब उसकी बनावट में, किडनी की बनावट में या यूरेटर या ब्लैडर की बनावट में कोई खराबी आ जाए। तो सबसे पहले खराबी क्या होती है, उसमें पथरी हो जाए, किडनी के अंदर पथरी हो जाए, सिस्ट बन जाए, उसमें मवाद हो जाए, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कोई चोट लग जाए तो भी उसमें किडनी में फंक्शन में डिफेक्ट आ जाता है, या किडनी के अंदर कोई कैंसर हो जाए। तो ऐसे करके उसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ जाती है किडनी के अंदर, उससे पेशाब में इन्फेक्शन या यूटीआई बहुत जल्दी हो जाता है। फिर नंबर 2 पे है मेटाबॉलिक कारण है। तो खून के अंदर कोई मेटाबॉलिक परेशानी आ जाए, जैसे पेशेंट को शुगर हो, डायबिटिक हो, तो उसमें इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेशाब में ग्लूकोज जाता है और बैक्टीरिया को ग्रो होने का बहुत आसान माध्यम मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया डायबिटीज़। और दूसरे नंबर पे प्रेगनेंसी, तो उसमें भी हार्मोन बैलेंस है वो चेंज हो जाता है, उससे भी इन्फेक्शन की चांस बढ़ जाता है। नंबर 3 पे होता है इम्यूनिटी कंप्रोमाइज, जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो, जैसे एड्स के बीमार हैं या इनको हाल में कोई रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी उनका गुर्दा बंधा है, तो ऐसे लोगों में भी इन्फेक्शन होने की चांस, यूटीआई होने की चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर वो कोई ड्रग पे चल रहे हैं, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड या डायफ्रिन वगैरह, कोई दवाई पे चल रहे हैं तो उससे भी इन्फेक्शन की चांस बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे इन्फेक्शन इटसेल्फ। तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, तीनों तरह का इन्फेक्शन किडनी में हो सकता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और ज़्यादातर जलन का कारण बैक्टीरिया ही होते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन सा हो सकता है, तो सबसे नंबर 1 पे है ई कोलाई, फिर उसके बाद प्रोटियस,
फिर उसके बाद क्लेप्सिला, फिर उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस, फिर उसके बाद स्टेफ्टोकोकस, फिर उसके बाद स्यूडोमोनास। ऐसे तरह के बैक्टीरिया पेशाब को इन्फेक्ट कर देते हैं और उसमें तरह तरह की परेशानी पैदा करते हैं। फिर उसके बाद वायरल ये कम होता है, और फंगल इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर जिनको रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है उनको ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे करके ये कारण होते हैं। फिर उसके बाद अपन जानते हैं कि मान लो इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को क्या परेशानी आती है या उसको क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार जाने की इच्छा होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, बीच में भी दर्द होना, बुखार आना, उल्टी होना, पेशाब का लाल हो जाना या पेशाब में खून आना, पेशाब में बदबू हो जाना, पेशाब का गाढ़ा हो जाना, ऐसे तरह तरह के इन्फेक्शन से ऐसे लक्षण आते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने पहले कहा था कि आज अपन इसको यहीं तक जानेंगे लक्षणों तक। अगले एपिसोड में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और बचाव के कारणों को जानेंगे। तो आज अपन मान लो अच्छी तरह से कारण जान सकेंगे तो ट्रीटमेंट के बारे में भी अच्छी तरह समझ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।